कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् धन है कंस का कारागार, हरि ने लिया जहां अवतार। और हमारे साथ कुछ कथक डांसर्स हैं, नर्तकियां हैं, जिनसे हम बात करेंगे। कृष्ण के विषय में हम जानेंगे कितना कृष्ण को ये समझ पाई हैं और कितना कृष्ण को जगत समझ पाया है। कृष्ण के विषय में क्या कहेंगे, भगवान श्री कृष्ण के विषय में? भगवान श्री कृष्ण के विषय में हम जितना कहें उतना कम है। इस ब्रह्मांड को जो ऑपरेट करते हैं और उनके कितने सारे अवतार हैं, हम उनके बारे में अब जितना कहें, मैं तो यही कहूँगी कि बहुत कम है। जैसा कि मैंने एक श्लोक कहा था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में ये कहा है कि जब जब धर्म में नाश होगा, जब जब अधर्म में वृद्धि होगी, तब तब सत्पुरुष के उद्धार के लिए और इस संसार की व्यवस्थापना के लिए मैं जन्म लूँगा। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आज भी होता रहेगा। और श्री कृष्ण के बारे में मैं जितना कहूँ वो मेरे लिए सब कुछ है, हमारे लिए सब कुछ है। कृष्ण के साथ साथ राधा रानी की भी उतनी ही चर्चा होती है, उसके विषय में क्या कहेंगे? राधा रानी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो हमारे लिए एक प्रेरणा है। और राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में भी हम लोग बहुत जानते हैं। तो बस राधा रानी और कान्हा जी एक महान व्यक्तित्व है जिनसे हम बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। बस लगातार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे लोग घर में सजावट कर लेते हैं, गेटअप में हर व्यक्ति कृष्ण बनना चाहता है, लेकिन कृष्ण के मार्गों पे बहुत कम लोग चल पा रहे हैं। ये सही बात है कि कृष्ण के मार्ग में बहुत कम लोग चल पा रहे हैं। और अगर आप मुझसे पूछिए तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हम कृष्ण जैसे सजे, राधा जैसे सजे, अपने आप को दिखावा करें, लेकिन हमारा मन कितना साफ है, हम उनके मार्ग में कितना चल रहे हैं। आजकल जो कलयुग चल रहा है उसमें इसी चीज़ की बहुत कमी हो रही है, जिसका मुझे खुद दुख है इस बात का। क्या मैसेज देंगे आप? हमें हमेशा कृष्ण के मार्गों पर हमें चलने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर देखा जा रहा है कि कोई भी कृष्ण की एक भी बातों को कोई फॉलो नहीं करता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग थोड़ा सा धर्म के पथ पे चल सकें। कृष्ण का कौन सा रूप आपको अच्छा लगता है? बाल रूप उनका, जिस समय वो वृंदावन में थे, फिर मथुरा गए, फिर गीता का ज्ञान भी दिया, सब अच्छा लगता है उनके रूप में। क्या एक कुछ विशिष्ट चीज़ बताइए। कृष्ण जी से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम लोग को जन्माष्टमी हमेशा मनानी ही चाहिए और बाकी सब यही सब है। तो ये तमाम लोग हमारे साथ थे जिनसे हम बात कर रहे थे। धन्यवाद। जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। कुछ लोग हैं हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे बातें करेंगे। क्या कहेंगे जन्माष्टमी के विषय में? हैप्पी जन्माष्टमी। तो हैप्पी जन्माष्टमी बोल रहे हैं एक भाई साहब हैं जिनसे हम जानेंगे। कृष्ण के बाल रूप हो या 16 कलाओं में परिपूर्ण हो, श्री कृष्ण 16 कलाओं में परिपूर्ण थे। आज के दौर में किस तरह से आप कृष्ण को देखते हैं? देखिए, उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का माना जाता है। जगत नियंता जो है त्रिलोक नारायण हैं। उनके विभिन्न अवतार हुए हैं, जिसमें द्वापर युग में इनका जो है कृष्ण के रूप में अवतार हुआ था। तो विष्णु अवतार हैं ये जो है। अब इनके इस जन्माष्टमी पर इतना धूमधाम से लोग मनाते हैं और उस धूमधाम का आनंद जो है ये जो है यहाँ की जनता, काशी की जनता। कुछ लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम में भी यहाँ पे आए हुए हैं और किस तरह से देखती हैं, क्या मैसेज देंगी देश की बात चलना? मतलब पहले तो राधे राधे सबको। और ये हमारे देश का सबसे अच्छा पर्व माना जाता है। इसमें भगवान को याद करते हैं हम। और क्या ही कहें, भगवान के बारे में अनेक चीज़ें हैं, कुछ कह भी नहीं सकते। 16 कलाओं में परिपूर्ण थे श्री कृष्ण। हाँ, उनकी कोई भी एक चीज़ तो है ही नहीं उनके अंदर ना। उनके अंदर अनेकों विचार, अनेकों चीज़ें हैं, फिर क्या कहें उनके बारे में। गीता का ज्ञान भी है, सुदर्शन चक्र भी है, सब कुछ है उनके अंदर। क्या मैसेज देना चाहेंगी देश की चैनल के माध्यम से आज सभी भक्तगणों को? और वृंदावन में तो काफ़ी भीड़ लगती है आज के दिन, तो वृंदावन में भीड़ तो होगी ही। आपका कोई अनुभव वृंदावन से? जी नहीं। अच्छा, अभी नहीं जा पाए? नहीं, अभी तक तो हम जा नहीं पाए हैं। जाना कैसा त्यौहार है कृष्ण, जहाँ हर कोई अपने बच्चे को कृष्ण के रूप में देखता है आज के दिन पे, और लगातार लोग अब एक कृष्ण के वेशभूषा में रहते हैं। जैसे आपको ही देख लिया जाए तो आप गोपी के वेशभूषा में मेरे ख्याल से हैं, मौजूद है। तो इस पे क्या कहेंगे?
अपना एक मतलब अंदर का एक भावना है जिसके लिए भगवान के लिए आई है, तब हम तैयार होकर के यहाँ पे आए हैं भगवान के दर्शन के लिए। और क्या, श्री कृष्ण को गोपियों से भी जोड़ा जाता है, लेकिन श्री कृष्ण को योग गुरु ज़्यादा कहा जाता है कि वो योगेश्वर थे। इसमें भी लोगों के अलग अलग विचार हैं, क्या कहेंगे? इसके बारे में नहीं पता बस। तो वो कृष्णम वंदे जगत गुरुम की अवधारणा जो है कि भगवान कृष्ण के रूप में हुई थी। महाभारत युद्ध तो एक जो है संयोग था, बाकी उनको धर्म की स्थापना करने के लिए अपने विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों से इस संसार को एक संदेश देना था कि सत्य पर असत्य की विजय कभी हो ही नहीं सकती। अगर सत्य है तो सत्य परेशान होता है, लेकिन कभी पराजित नहीं होता। और यह उद्देश्य उन्होंने पांडवों के माध्यम से पूरे जगत को दिया। इसलिए कृष्ण की वंदना जो है दोनों स्वरूपों कर्म को प्रधान बताया था। कर्म प्रधान विश्व कर ही रखा, और जो जस करिए सो तस फल चाखा। ये भगवान तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के लिए भी किया है। तो ये चीज़ें जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ में रही हैं, और उन्होंने गीता के माध्यम से पूरे जगत को पूरे एक सही मायने में जो जीवन का उद्देश्य और धारणा होनी चाहिए, उन्होंने इसका उपदेश दिया था। विश्वगुरु भारत बनने की ओर अग्रसर है। कृष्ण के मार्गों पर चलना कितना आवश्यक हो गया है। बहुत आवश्यक। गीता का ज्ञान हो तो सुदर्शन चक्र भी हाथ में हो। बिल्कुल बिल्कुल बहुत आवश्यक है। अगर विश्वगुरु भारत को बनना था, और भारत का विश्वगुरु था ही, अगर इसको फिर बनना है तो दोनों शस्त्र और शास्त्र दोनों की ज़रूरत है। और जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो है गीता में दिए गए उपदेशों से मिला हुआ है, तो इस जनमानस को भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर और उनके उपदेशों का सदैव पालन करना चाहिए, और उसी के आधार से जीवन। आखिरी सवाल, महादेव की नगरी काशी में जिस तरह से हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? तो काशी तो सदा से जो है हर्ष उल्लास से की नगरी थी, भगवान भोलेनाथ की नगरी है। यहाँ सदैव मंगल 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 रहा है, और आज भी मंगल लग रहा है, और यहाँ मंगल रहेगा भी। तो ये थे जो लगातार कृष्ण पे हम लगातार बने हुए हैं, और लगातार जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे हम खबर देते। भगवान श्री कृष्ण को चरवाहा भी कहा जाता है। गाय उन्हें अति प्रिय थी। हमारे बगल में है, देखिए गौ सेवा कर रही हैं। गायों को किस प्रकार से ये लोग भोजन करा रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। गायों की वर्तमान स्थिति तो अच्छी नहीं है। द्वापर में हालांकि श्री कृष्ण भगवान गायों की बहुत पूजा करते थे। अभी भी है, मतलब सब तरह के लोग रहते हैं। कुछ होते हैं जो गायों की मतलब सेवा करना अपना धर्म मानते हैं, और अपने सनातन धर्म में भी यही है, गौ सेवा करना सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। तो हम लोगों को रोज़ मतलब गौ सेवा करनी ही चाहिए। लगातार आप करती आई हैं? हाँ, मैं मंदिर आती हूँ तो मैं मतलब कुछ ना कुछ लेके आती हूँ, तो फिर क्या होता है। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल करना। और तो हमारे धर्म में भी यही कहा गया है कि 36 करोड़ देवी देवता का निवास गाय में ही होता है। तो आप एक गाय को खिला के अपने सारे मतलब देवी देवता को तृप्त कर लेते हैं। आप ये काम लगातार कितने वर्षों से कर रही हैं? बचपन से। बचपन से कर रही हैं। क्या मैसेज देंगी देश की बात के चलेंगे मान? कि वो घर ये सारे संस्कार बच्चों को हमारे माता पिता से मिला, तो वो क्या ये हमारे धर्म में ही चले आ रही है कि हम लोग को गौ सेवा करनी। अच्छा, आधुनिक परिवेश में मैं देख रहा हूँ कि कृष्ण के कॉस्ट्यूम में लोग आ जा रहे हैं, गोपियों के कॉस्ट्यूम में आ जा रहे हैं। पता कुछ नहीं कृष्ण के बारे में, गाय की सेवा के बारे में नहीं है। ये ऐसा भी एक समाज तबका बड़ा है हमारे समाज में, उन्हें क्या कहेंगे आप? कि नहीं करनी चाहिए गौ सेवा। वो आई है, वो अच्छा है कि आप उनके बारे में मतलब जागृति फैला रहे हैं कि वो किस तरीके का गेटअप रखते करते और वो क्या क्या करते, ये भी मतलब जानना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ लोग। लगातार गौ सेवा यहाँ पे हो रही है। धन्यवाद। कृष्ण के बाल रूप को काफी पसंद किया जाता है। हमारे साथ कुछ बटुक, हम उनसे कृष्ण के बाल रूप के बारे में जानेंगे, वो क्या सोचते हैं। जी, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्या कृष्ण की कौन सी बाल रूप की लीला आपको पसंद है? जी, कृष्ण जी जब कृष्ण जी जब धरती पर आए थे, उस टाइम जब पैदा हुए थे, तब जब उनके जब पिताजी जो लेकर जा रहे थे, तब गंगा जी जब वो उनके पैर छूने के लिए तरस रही थी, वो वाला लीला हमको सुनने में अच्छा लगता है। जी, तो ये तमाम लोग हैं, और लगातार देखिए भक्तगण आ रहे हैं, और हम कृष्ण के मंदिर में ही खड़े हैं। लोगों से बात करें, कहाँ से आई हैं? बिहार से। बिहार से। कैसा लग रहा है इस बार का जन्माष्टमी? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे देश की बात के चरण के माध्यम से? अच्छा लग रहा है। अच्छा कहेंगे कि अच्छा लग रहा है। सब व्यवस्था सही सही? हाँ, बहुत अच्छा दर्शन वर्शन अच्छे से हो गया? हाँ, बढ़िया से। तो ये लोग हैं, और जैसे जैसे लोग हमसे जुड़ते जाएंगे हम उनसे बात करें। कहाँ से आई हैं? बनारस से। यहीं की हैं। ऐसा माहौल, आज श्री कृष्ण भगवान का त्यौहार है,
ये एक ऐसा त्यौहार है जो लोगों को अपनी ओर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट खींचता है। क्या कहेंगे? सही है, ठीक है। तो ये लोग हैं जो लगातार हमसे जुड़ते हैं। भक्ति से सराबोर है महादेव की नगरी काशी। हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे और जो लगातार यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी में छोटे छोटे बटुक हैं जो बोलेंगे, हमसे बताएंगे। श्री कृष्ण भगवान के कुछ मंत्र को बताइए आप। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। किस रूप में कृष्ण को देखते हैं अब? हम लोग कृष्ण को बटुक के रूप में देखते हैं, जो इस समय उनका प्रकट मतलब बर्थडे कहा जाता है। बाल काल में कृष्ण की सबसे बड़ी लीला जो है, आपको कौन सी सबसे अच्छी लीला लगी उनकी? माखन लीला। माखन लीला। क्या कहेंगे उस लीला के बारे में? वो लीला काफ़ी अच्छी थी, देखते थे पहले हम भी जब छोटे थे, तो अभी भी देखते हैं ऐसा। महादेव की नगरी काशी में हम मौजूद हैं और यहाँ पे पूरे उल्लास के साथ जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। पीछे गायिकाओं को आप देखिए, छोटे छोटे बटुक को आप दिखाइए, ये भी हमारे साथ हैं, इनसे हम बातें करेंगे। जन्माष्टमी के पर्व भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या कहेंगे? जन्माष्टमी हमारी बहुत शुभ पर्व है, इसके लिए जय श्री राधे। जी श्री क्या पूछे आप? भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या कहेंगे? जी वो बहुत परम है, जिनके लिए उन्होंने अपने लिए बहुत कुछ नहीं किया है, अपने परिवार को देखा है और अपने माता पिता को के लिए वो लड़ने भी गए हैं। जिनके माता पिता 14 साल केस में रहे हैं, उनके माता पिता अपने माता पिता के लिए उन्होंने बहुत कुछ झेला है और अपने राधा जैसे प्रिय गाँव को भी छोड़ा है उन्होंने। 16 कलाओं से परिपूर्ण श्री कृष्ण भगवान और बाकी लोग भी देखिए हमारे साथ लगातार लोग जुड़ते